जय श्री राम दर्शक मित्रों। मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। राशिफल के साथ अगर आपको कोई अपेक्षा है कि हमें राशिफल का माहिती प्राप्त हो, आपकी कुंडली का विश्लेषण चाहिए, वास्तु विजिट या वास्तु संबंधी कोई प्रश्न है, तो आप अवश्य हमें प्रश्न कर सकते हैं। नीचे हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, फ़ोन पर आप हमारा संपर्क करने का प्रयत्न करिए। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको उसकी प्रक्रिया बता दी जाएगी। तो आज हम पहले भगवान राम का वीडियो बनाने वाले हैं। तो किस तरह से बनाएंगे, मतलब क्या हम उनकी रहस्य हैं, क्या उनका तथ्य है, यह सब हम आपको बताने वाले हैं। चैनल में मित्रों पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। पहले हम भगवान श्री राम के बारे में। नीलांभुज श्यामलांगम सीता समारोह पीतवाम भागम पाणे महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान रामचंद्र जी जो रघुवंश के नाथ हैं, उनके चरणों में वंदन कर मित्रों, जैसे कि कहा गया है, राम रामेति सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम राम वरानने। भगवान राम का एक नाम मात्र लेने से सहस्त्र नाम तुल्य हमें फल मिलता है। रघुवर कुल में, रघुकुल कुल में जन्म लिए भगवान जन्म नहीं लेते। पहली बात तो यह समझना है। आज रामनवमी का महापर्व है। भगवान का आज अवतरण दिन है। भगवान राम जो अवतार धारण किए थे, तो शास्त्रों में जिस तरह से बताया गया है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु ले ही मनुज शरीरा। यानी धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ईश्वर जब जन्म लेता है, यानी ईश्वर जब अवतार धारण करता है, तो अवतार धारण करने के पीछे का रहस्य होता है अधर्म पर धर्म की विजय। जब आतताइयों से पृथ्वी माता त्रस्त हो गई, तब उन्होंने गौ स्वरूप धारण करके भगवान के पास प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, मेरे पृथ्वी पर इतना अत्याचार हुआ है कि इससे हमारी रक्षा करो। और उस समय भगवान राम अवतरित होते हैं त्रेता युग में। कहा जाता है कि अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ पुत्र प्राप्ति होती है और वहीं भगवान अवतार लेते हैं। यह कहानी जो है यह मनु शत्रुपा से जुड़ी हुई है। उन्होंने बहुत तपस्या की। तपस्या के बाद भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान से कहा था कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान नारायण ने सोचा कि मेरे जैसा पुत्र तो मैं ही हो सकता हूँ, दूसरा तो हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कहा जब आप दशरथ बनोगे त्रेता युग में, तब हम आपको पुत्र के रूप में आपके घर में अवतरित होंगे। ये कहानी जो है हमारे भागवत, श्रीमद् भागवत की है और वहीं से भगवान राम का अवतरण की बात होती है। इक्ष्वांशु वंश था, तो इक्ष्वांशु वंश में ही राजा रघु आए। वो भी बड़े पराक्रमी थे। महाराज दशरथ भी बड़े पराक्रमी थे। दशरथ का अर्थ होता है जिनकी 10 दिशाओं में विजय प्राप्त हुई थी। देवासुर संग्राम में कहा जाता है महाराज दशरथ खुद युद्ध करने गए थे, यानी देवताओं और दैत्यों के युद्ध में भगवान दशरथ ने भाग लिया था। और वही स्थिति यहाँ बनती है मित्रों कि जब भगवान के 3 मतलब चौथे पन पायों सुतरचारी, चौथापन जब आता है तो भगवान मतलब महाराज दशरथ के यहाँ चार पुत्र मिलते हैं, लेकिन वो पुत्र पुत्रेष्ठी यज्ञ से मिलते हैं। तो पुत्रेष्ठी यज्ञ जब कराते हैं वशिष्ठ जी, तो उनको याद आ जाता है, ध्यान आता है कि भगवान राम का अवतार यानी भगवान विष्णु का अवतार यहाँ होने वाला है। इसलिए वो उनके कुलगुरु बनते हैं।
उन्होंने भी बहुत वर्षों इंतजार किया कि हमें इनके कुल गुरु बने, मतलब भगवान के हम गुरु बनेंगे। उनके कुल गुरु के रूप में अपनी प्रतिपदा मतलब करने के लिए महाराज वशिष्ठ ने बहुत दिन इंतजार किया। और जब पुत्रेष्ठी यज्ञ होता है तो उसमें अग्नि नारायण खुद प्रकट होकर और चरु देते हैं। चरु को ऐसा बताया गया है कि 3 जगह उनको बांट दिया जाता है। 3 रानियां थी, उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दोनों पत्नियों को, तीनों पत्नियों को ये जो चरु है दिया बांट लेना है। तो उसमें जो कैकेयी को मिला और जो कौशल्या को मिला, उन दोनों ने अपने में से एक एक भाग निकाल के सुमित्रा को दे दिया। तो सुमित्रा के 2 संतान हुई, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, जबकि कौशल्या के जो हुए राम और कैकेयी के हुए भरत। सभी देवता के स्वरूप थे, ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं थे, सभी देवता स्वरूप थे। और देवता जब होते हैं मित्रों, अब वो अवतरण पाते हैं। उसी में से एक भाग उठा के गिद्ध उठा ले गया था, और जो अंजनी जब अर्घ्य प्रदान कर रहे थे भगवान सूर्य को, तो उनके हाथ में आके गिरा, उन्होंने अपनी पत्नी को दिया। और वही भगवान हनुमान जी भी आए, जो भगवान रुद्र के अवतार कहे जाते हैं। तो इस तरह से आपको भगवान राम की उत्पत्ति की बात है। जैसे यहाँ बताया गया है कि नीलाम्भुज दलश्यामम, भगवान राम जो थे नीलांजन भुज वाले थे, नीले कलर के उनका आकार था। पर कैसे थे? महासायक चारुचापम, उनके पास चारु यानी धनुष और बाण था। उनका मेन अस्त्र क्या था? धनुष और बाण। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। भगवान राम मर्यादा के पुरुषोत्तम थे। मर्यादा का अर्थ होता है जब इस मनुष्य अवतार में थे तो मनुष्य की तरह ही उनको निवास मतलब काम करना था। इसी के लिए कहा गया है मित्रों, लंका रूप रावण जो था, देह स्वरूप जो हमारी देह है, जो हमारा शरीर है, तो लंका स्वरूप हमारा शरीर है। इसके अंदर रहा हुआ हमारा अहंकार वह रावण है। कहानी मैथोलॉजी की अलग है, लेकिन यह सत्यता यह है कि हमारे अंदर रहा हुआ जो अहंकार है वह रावण है। हमारे यहाँ जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भरा हुआ है वही रावण है, कुंभकर्ण है, त्रिशरा है, बलशाली है, ये सब है। और उसे ही मारने के लिए भगवान आते हैं, क्योंकि उसके अंदर कौन था? तो माया रूप सीता थी, जो भगवती जननी थी। उनके लिए भी कहा गया है कि भाई जनक राजा के यहाँ पृथ्वी खोदने से आई, जो भूदेवी का स्वरूप था। विष्णु भगवान की 3 पत्नियां हैं, लक्ष्मी देवी, भूदेवी और लीला देवी। तो जो भूदेवी थी वो माँ भगवती सीता थी। तो उनके साथ जब यह संबंध बना तो इन दैत्यों को वध करने के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता थी, और वही शक्ति माँ सीता थी। और राम को उन्होंने हेल्प किया, मदद किया। बचपन से ही राम ने बहुत सी विद्याओं को प्राप्त कर लिया था, तो ईश्वर थे, उनको कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो अपने आप को ईश्वर नहीं कहते थे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। रामनवमी के दिन ही उनका जन्म हुआ। 9 का अगर पहाड़ा पढ़ोगे मित्रों, तो इसका टोटल जितने अंक हैं सबके जो प्लस होगा, उनको सबको जोड़ने से केवल 9 अंक आएंगे। जैसे 9 एकम 9 होता है, 9 दून 18 होता है, तो 8 एक 9 होता है, 9 त्रिक 27, तो 7 2 9। इस तरह से पूरे 9 आते हैं। इसीलिए वह मर्यादित है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। ऐसे भगवान राम का अवतरण आज नवमी के दिन हो रहा है। अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ उनका अवतरण हुआ था। और रावण जैसे अहंकारी देव मतलब अहंकारी राक्षसों का वध उन्होंने किया था। उसमें जैसे ताड़ुका थी, त्रिशरा थी, मतलब बहुत से दैत्य थे, खरदूषण थे, इन सभी का वध उन्होंने किया। तो यही है काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जो तुम्हारे शरीर में हैं, उनका भगवान राम ने वध किया। इसका मतलब हुआ कि जब भगवान राम की आराधना करोगे, जब ईश्वर के तत्व की आराधना करोगे, तो आपके जीवन के अंदर आने वाले सारे संकट, जो सारी कुविचार हैं, अहंकार है, जो किसी के प्रति विद्वेष पर भरा हुआ है, तो वो सब आपका नष्ट होगा।
अगर आप भगवान राम की सही ढंग से उपासना करेंगे तब। बस भगवान राम का मतलब ही हुआ कि आपके अंदर रहे हुए अहंकार को नष्ट करना। तो जो माया रूपी सीता थी उसको रावण ने अपहरण किया, यानी उसके दिल में चली गई। कहा जाता है कि अमृत कुंभ उसके पास था। अमृत कुंभ था या नहीं वो तो भगवान जाने, लेकिन रावण ने जब अमृत कुंभ अपने पास रखा तो ये कहा गया कि तुम पी नहीं सकते हो, तो उन्हें पूरा कलशे रख लिया। कलशा इसलिए रखा था कि मारोगे तो कलश तो अंदर गिरेगा, जैसे गिरेगा मैं अमर हो जाऊंगा। तभी भगवान को ये ध्यान में आता है, और वही माँ भगवती जो सीता थी वो अंदर बैठी थी, तो उन्होंने कर्षण बाण का उपयोग किया, यानी अमृत को सुखा दिया, और फिर उसके नाभि में जब प्रहार किया तो वह रावण मर जाता है, यानी अहंकार खत्म हो जाता है। तो देह रूपी लंका में जो मन रूपी सीता थी उसको अहंकार रूपी रावण ने पकड़ रखा था। ऐसे अहंकारी को भगवान श्री राम यानी परमात्मा स्वरूप राम ने उसका वध किया। मित्रों, वास्तविकता ये है। और ऐसे भगवान श्री राम का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है बड़े उत्साह और हर्ष से। लेकिन भगवान राम कितनी मर्यादा रखते थे इसका तो अंदाज ही नहीं आ सकता, क्योंकि जगत में पति हो पत्नी हो, लेकिन समाज के खिलाफ अगर है, कोई हमारा निंदा कर रहा है, वह निंदा भगवान राम नहीं सुनते थे। पब्लिक के लिए, इन मनुष्यों के लिए, जो यहाँ उनकी प्रजा थी, उस प्रजा के लिए जब भगवान राम लंका से वापस आते हैं तो उन्होंने लंका से जब वापस आते हैं तो लोगों की किस तरह से राज्य शासन किया, जहाँ कोई दुखी नहीं था। क्योंकि राजा कैसा होता है? राजा होता है आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न। भगवान जो जैसे सूर्य भगवान हैं, संसार का पानी चूस लेते हैं और फिर वही पानी आपको बरसात के रूप में देते हैं। राजा होता है कि इस तरह से टैक्स डाला जाए और इस तरह से प्रजा को सुखी किया जाए कि जिससे करके प्रजा को तकलीफ न होनी चाहिए, प्रजा को अत्याचार न होना चाहिए। ऐसा भगवान राम थे, इसीलिए वे सफल राजा में गिने गए थे। भगवान राम एक सफल राजा थे। तो भगवान राम की कृपा हम पर भी बनी रहे, आप पर भी बनी रहे, यही भगवान राम से हमारी प्रार्थना है। मित्रों, ओम रांग रामाय नमः यह मंत्र है। अगर हो सकता है तो आज नवमी है, आप निश्चित तौर पर इसकी कम से कम एक माला या ज़्यादा से ज़्यादा 5 11 जो भी माला आपसे हो सकती है उसको करिए, उसकी आहुति दीजिए, और आहुति देने से भगवान राम की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। रामायण का ग्रंथ है, बहुत से रामायण हैं। आनंद रामायण है, तुलसीकृत रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, अनेक रामायण है। मलयालम में भी रामायण है। हर भाषाओं में रामायण का ग्रंथ बनाया है। भगवान राम को भक्ति के स्वरूप में ही प्राप्त किया है। नवदा भक्ति के वे धनी थे। तो दर्शक मित्रों, इस तरह से आप सभी को जय श्री राम। रामनवमी में भगवान रामनवमी के दिन भगवान राम के अवतरण दिन की शुभकामना, हार्दिक शुभकामना। जय श्री राम।